दोस्तों, आज नवरात्रि का त्यौहार शुरू हो रहा है। तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाइयाँ। और ये हमारे हिंदू धर्म के अंदर 9 दिन बहुत ही शुभ माने जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही आज सौरमंडल का राजा, ब्रह्मांड को प्रकाश देने वाला, आत्मा का कारक, राज दरबार से संबंध रखने वाला, हमारा पिता का कारक, जिसका संबंध हृदय से है, हमारी हड्डियों से है, अर्थराइटिस से है, तो वो तुला राशि में नीच होने जा रहा है। और आज ही 17 अक्टूबर 2020 से लेकर ये 16 नवंबर 2020 तक तुला राशि यानी नीच रहेगा। तो ग्रहों के राजा का नीच होना, जो कि प्रकाश का एक स्रोत है, तो उसका प्रभाव हर राशि पे पड़ता है, ज़्यादा हो या कम हो, ये हर राशि को इफ़ेक्ट करती है। लेकिन इसके लिए कुंडली का विश्लेषण होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी जन्मपत्री के अंदर सूरज 6वें, 8वें या 12वें घर में बैठा है, अगर नीच का है, तो कभी वो आपको शुभ फल नहीं देगा। और मैं जो प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ वो मैं चंद्र राशि से, क्योंकि हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है इसका संबंध चंद्र के साथ है। या फिर जिनको टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता, तो उनकी जो नाम राशि है, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि आप मान लीजिए कि किसी जन्म कुंडली न बनी हो और उसको अपनी राशि का पता ना हो, तो जो नाम रखा हुआ है और उस नाम से बुलाने से अगर आदमी, सोया हुआ आदमी उठ जाए, तो वही राशि उसके लिए इफेक्टिव हो जाती है। अब क्या है कि 12 राशियाँ हैं और जिनमें जिस राशि को ज़्यादा प्रभावित करेंगी वो है एरीज। वो ज्ञान का मालिक का 7वें घर में बैठना, तो ये एजुकेशन पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, मन में उठाव दिखाता है और मानसिक संताप, पति पत्नी में विवाद। और इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि गुस्से पे कंट्रोल रखें और सूरज को अर्घ दें, तो भगवान आपकी भली करेगा। अब मैं वृष राशि पे आता हूँ। वृष राशि में ये चौथे घर का स्वामी होकर 6वें घर में बैठा है, ताकि सुख स्थान और माता स्थान का मालिक का 6वें घर में नीच होकर बैठना, तो ये दर्शाता है कि माता की हेल्थ, सुखों में कमी और हड्डियों की थोड़ी प्रॉब्लम होना और मानसिक संताप, ये भी इंडिकेट करता है, क्योंकि गुस्सा बहुत दिलाता है। जो नीच का सूरज होता है, गुस्सा बहुत दिलाता है। तो जितना हो सके शांति से ये समय गुजारें, क्योंकि ये जो 17 से लेके 28 तारीख तक दिन है, ये काफ़ी ज़्यादा सूरज जो नीच राशि में आया है उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। और 10 दिन के बाद ये आस्ते आस्ते कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये 10 दिन तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि केयर किया जाए। अब मैं आता हूँ मिथुन राशि पे। मिथुन राशि में
ये हिम्मत शक्ति का मालिक होके, भाई बहनों के घर का मालिक होकर, और ये पंचम स्थान में आया हुआ है। पंचम स्थान में आने का ये मतलब होता है इच्छा शक्ति की कमी, एजुकेशन में बाधाएं, और गुस्सा बढ़ना, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो इसका सही उपाय यही है कि सूरज को अर्घ दें और उससे आपको काफ़ी शांति मिलेगी। अब मैं आता हूँ कर्क राशि पे। कर्क राशि में क्या है कि ये धन का मालिक होके चौथे स्थान पे नीच का हुआ है। तो इसका ये मतलब है कि चौथे स्थान में फिर ये सुखों की कमी करता है, धन को ब्लॉकेज कर देता है, और मानसिक शांति अशांति तो देता है, क्रोध बढ़ा देता है। और इसके लिए भी ज़रूरी है कि सूरज को अर्घ देना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब मैं आता हूँ सिंह राशि पे। सिंह राशि में ये राशि स्वामी होके तीसरे स्थान में, अथवा आपके कॉन्फिडेंस हाउस में, या फिर आपके भाई बहनों के साथ मन मुटाव बना सकता है। और सूरज का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो इसके लिए जितनी भी हो शांति बनाए रखें, चुपचाप रहें, किसी से बहस ना करें, अदरवाइज़ नुकसान होने की संभावना है। तो सूरज का जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, भगवान भली करेगा। अब मैं आता हूँ कन्या राशि पे। कन्या राशि के लिए ये खर्चे का मालिक होकर ये धन स्थान पे आके बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि आप इस समय के दौरान, एक महीने के दौरान, कोई इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश ना करें, नहीं तो नुकसान होने की संभावना है। और ना ही कोई डीलिंग करने की कोशिश करें, ना कोई, और ख़ास करके अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। अब मैं आता हूँ तुला पे, क्योंकि तुला राशि में नीच का हुआ है, और तुला राशि में नीच का होने का मतलब है कि गुस्सा बढ़ना, रिश्तेदारों से संबंध बिगड़ना, भलाई करते हुए बुराई मिल जाना, एक चुप सौ सुख। और उसके साथ साथ पेट की प्रॉब्लम दे सकता है। और ख़ास करके इनको भी सूरज, तुला राशि वालों को तो सूरज को अर्घ जरूर देना चाहिए। और रविवार के रविवार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर चाहे तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय का भी 108 बार पाठ कर सकते हैं। और अब मैं आता हूँ वृश्चिक पे। वृश्चिक के लिए ये सबसे खतरनाक समय है, क्योंकि इस समय जॉब जाने के चांसेस इंडिकेट करते हैं। क्योंकि प्रोफेशन लॉर्ड का खर्चे के घर में जाना, 12वें स्थान में जाना, तो गुस्से पे कंट्रोल रखें, किसी से पैसा वैसी ना करें, नहीं तो कोई ना कोई नुकसान होने की संभावना आपकी बनती है। और आपको भी सूरज को जल देना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये जो एक महीना है शांति से बीत सके। अब मैं आता हूँ धनु राशि पे। धनु राशि पे ये लाभ को थोड़ा अवरुद्ध कर सकता है, पति पत्नी में मुटाव कर सकता है, और इनको भी सूरज को जल देना चाहिए ताकि नुकसान कम से कम हो। अब मैं आता हूँ मकर राशि पे। मकर राशि के ऊपर इसका प्रभाव 6वें घर का मालिक होके
सॉरी, बीमारी के घर मालिक होकर प्रोफेशन हाउस में मान सम्मान के घर में बैठना ये शुभ नहीं माना जाता है। तो इस समय के दौरान किसी भी स्त्री को कोई ऐसी बात ना बोले जिसकी आपके मान सम्मान की हानि हो। स्त्रियों की रिस्पेक्ट करें, और ये समय आपके लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये वाद विवाद का विषय बन सकता है। और आपके लिए भी सूरज को जल देना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आता हूँ कुंभ राशि पे। कुंभ राशि के ऊपर जो है सूरज भाग्य स्थान पे आया हुआ है, तो ये भाग्य स्थान को अवरोध कर सकता है। मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट्स कम मिले तो चिंताएं भी बढ़ सकती है, स्ट्रेस बढ़ सकता है, गुस्सा आ सकता है। तो जितना अपने आप को कंट्रोल करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। अब मैं आता हूँ मीन राशि पे। और मीन राशि में क्या है कि सूरज 6वें घर का मालिक होकर 8वें घर में आया हुआ है, और ये काफ़ी ज़्यादा बीमारी इंडिकेट करता है, स्टमक से रिलेटेड एक्सीडेंट। तो ड्राइविंग केयरफुली करें, और आपके लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और आपके लिए ज़रूरी है कि पाचन तंत्र का ध्यान रखें। और दोस्तों, ये है सूरज के नीच तुला राशि में होने का इफ़ेक्ट। तो जो आने वाले 10 दिन हैं आज से, ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रहने वाले हैं। इस समय तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, नहीं तो बड़ा सा बड़ा नुकसान हो सकता है। और सूर्य को जल देना शुरू करें। अगर चढ़ता हुआ सूरज हो तो बहुत अच्छा है। तांबे के लोटे में ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम नमः भास्करा, ओम सूर्याय नमः कुछ भी मंत्र का जाप करके तांबे के लोटे में जल में रौली या लाल फूल डालकर आप सूरज को अर्घ दे सकते हैं। अगर हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का मंत्र या वो पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हर रविवार को आप पढ़ें। और अगर हो सके तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय का एक माला कर लें तो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए, और पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे आपके सामने। क्योंकि जब पावर का जो पावर स्टेशन है वहाँ से बिजली सप्लाई नहीं होगी तो उसका प्रभाव आप तो समझ लीजिए कि अंधेरा छा जाता है। वही सूरज का हाल है कि सूरज इस समय नीच राशि में होकर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, और ये हमारे मानसिक तौर पे, हमारे हृदय पर, हमारे स्टोमक पे, हमारी हड्डियों पे, हमारी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी दे सकता है। ये मान सम्मान पे भी आघात कर सकते हैं, और राज दरबार में भी बदनामी मिलने के चांसेस बन जाते हैं। तो दोस्तों, जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, अगर वो आप करते रहेंगे और जो प्रिकॉशन बताए हैं, जो क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो अच्छे से अच्छी वो चीज़ को हम टाल सकते हैं जो होने वाली है। क्योंकि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। जो मैंने आपको बताया है कि किस किस क्षेत्र में ये नुकसान कर सकते हैं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे, उसका अनुकरण करेंगे, तो जो नुकसान बड़ा सा बड़ा होना है वो छोटे में निपट जाएगा।
एक चुप 100 सुख। गुस्सा नहीं आने देना, हर किसी के साथ पोलाइट रहना। अब फ्रेंड, मैंने पहले आपके साथ राहु केतु के ट्रांजिट के बारे में बात की थी। अभी तक मैंने उनके बारे में आपको उनका राशिफल नहीं बताया, तो अगले वीडियो में मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ, ताकि आपसे जो मैंने वादा किया है वो पूरा कर सकूँ। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, अगर हो सके तो कमेंट भी कर दें। ये आप पे डिपेंड करता है, ना पसंद वो आपकी चॉइसेस है। थैंक यू वेरी मच।